आज की कहानी है अमेरिका से सुदर्शन प्रियदर्शनी की देशांतर। सुनिए वैदेही के स्वर में। कार्ड उसके हाथ में है। अंततः इसे तो छपकर आना ही था। बड़ा सुंदर और अपनी संस्कृति की सुगंध से ओतप्रोत कार्ड भारत से छपवाया गया था। वह फूली नहीं समा रही थी और सोच रही थी कि हमारा अपना भाव ही दूसरी संस्कृतियों और सभ्यता के प्रति नकारात्मक है। यूं इन लोगों का हृदय तो कितना विशाल है। क्या हुआ अगर वह आयरिश है? कोई और इटालियन, हंगेरियन या जर्मन भी होती तो क्या? हमें अपने मन का द्वार खुला रखना चाहिए। फिर समय तो बहता पानी है। कार्ड को सरिता ने उलट पलट कर देखा और लाकर रसोई की शेल्फ पर रख दिया। क्योंकि उसके हाथ और ध्यान दोनों रसोई में थे, वह उसे आराम से और पूरे मन से पढ़ना चाहती थी। बच्चे पैदा होते हैं और माँ बाप उनकी शादी और यहाँ तक कि उनके बच्चों तक के सपने बुनने शुरू कर देते हैं। उस पर हमारी प्रकृति और संस्कृति कुछ ज़्यादा ही स्वप्नजीवी है। उसे याद है इंडिया में जब उनका नौकर रामचरण गोवा से एक जर्मन लड़की ब्याह कर लाया तो पड़ोसी ने कहा था, जो काम नीरज जी नहीं कर पाए नौकर ने कर दिखाया। वह उनका मुंह देखती रह गई थी कि क्या कह रहे हैं। सरिता हतप्रभ सी होकर इस कटूक्ति को मेहमान नवाजी का कड़वा घूंट बनाकर गटक गई थी। पर यहाँ तो यह कोई शाबाशी वाला काम नहीं था, यह और स्थिति की मांग थी। अब तो केवल हरी झंडी देने का अधिकार बचा था। अपनी टांग अड़ाकर भविष्य की हड्डियां नहीं तोड़वानी थी। सरिता कार्ड की इबारत को कई बार पढ़ गई। उसमें दो शादियों का ब्यौरा था, एक भारतीय ढंग से और दूसरी क्रिश्चियन रीति से। आरएसवीपी में लड़की की माँ का नाम लिखा था। उस माँ का नाम, जिस माँ का सरनेम बेटी के सरनेम से अलग था, क्योंकि बेटी पहली शादी से थी और माँ अब दूसरी शादी वाले पति के साथ रह रही थी। सरिता के अंदर बाहर एक अंधड़ अपने पूरे अंधेरों के साथ उबलने लगा। उसे लगा वह किसी से फ़ोन पर बात करे, नीरज को फ़ोन करे या बिटिया को, पर वह उनसे अपेक्षित उत्तरों के वार्तालाप में धंसती जा रही थी। नीरज कह देंगे, तुम खामखा अपने आप को अंधेरों में घसीटती रहती हो। साधारण स्थिति को भी असाधारण बनाकर अपने आप को सजा देती रहती हो। क्या हो गया अगर लड़की ने अपनी कमक्ल से यह नमूना दिखा दिया, या दोनों ने मिलकर भी किया हो तो क्या? यहाँ शायद ऐसा ही होता हो। दोनों मिलकर सब कुछ कर रहे हैं तो यह भी सही। बेटी कह देगी, अब क्यों बिसूर रही हो माँ? जब उन दोनों ने साथ साथ रहना शुरू किया था तब रोकती तो शायद आज यह नौबत ना आती। होने दो अब सब कुछ हंसी खुशी के साथ। उन्हें क्यों महसूस करवाती हो कि तुम्हें बुरा लगा है, बल्कि यह महसूस करवाओ कि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस सब को यूं ही जाने दे। जब यह कार्ड इंडिया जाएगा तो वे लोग वहाँ कैसी कैसी बातें करेंगे। बड़ी बनती थी अपनी संस्कृति, अपनी थाती को संभाल कर रखना चाहिए। अब पता चला इस कार्ड से तो लगता है बच्चों ने माँ बाप का बिल्कुल पत्ता ही काट दिया है। वे न जाने कब से साथ साथ रह रहे होंगे। हमारी तो समझ में नहीं आता, इतने साल इकट्ठे रहकर शादी के लिए बाकी रह क्या जाता है। यह तो बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा हुआ। फिर कोई कहेगा, बेचारी सरिता के बारे में सोचो, उस पर क्या बीत रही होगी। और नीरज, अरे छोड़ो नीरज की, वह तो पहले से ही फक्कड़ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह तो उन मेमों और उनकी सहेलियों को जकड़ जकड़ कर मौज मारता होगा। उसको अपनी खिलंदड़ियों से मतलब है, कल्चर वल्चर जाए भाड़ में। मुसीबत तो बेचारी सरिता की है, वह पता नहीं कितनी टूटी होगी। ओह, क्या क्या सोच रही है। उसे लगा वो पागल हो जाएगी। अभी तो न जाने क्या क्या होना है शादी तक।
उनकी और अपनी रस्मों का चूरमा बनते बनाते तो वह हलकान ही हो जाएगी। उस पर तुर्रा यह कि सब कुछ हंसते मुस्कुराते रहकर करो, नहीं तो बेटे से हाथ धो बैठोगी। फिर उसने अपने आप को झटका दिया। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर अपने बच्चों की खुशी है। बच्चों की खुशियों के लिए जमीन आसमान एक कर देना तो माँ बाप की नियत ही रही है, पर बच्चे नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। बेटे की शादी के कार्ड पर माँ बाप का नाम तक न हो। एक बार तो उसे लगा कि उसे बेटे और बहू को दाद देनी चाहिए। कितनी संजीदगी से, करीने से और एक बड़े ही चातुर्य से मक्खी की तरह माँ बाप को बाहर निकाल दिया है। यह हम दोनों का विवाह है। कार्ड बनने से पहले बेटे से बहस हुई थी इस बात पर बेटा, उसमें दो परिवारों का मिलन और माँ बाप का अस्तित्व तो रहना चाहिए ना। दुनिया को क्या ढिंढोरा पीट कर बताना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूँ? वैसे नहीं पता किसी को, लेकिन हमारे संस्कार, कितनी बार कहा है, ये संस्कार पीछे छोड़ आए हैं आप और हम यहाँ के हैं और यहीं के कायदे कानून संस्कार सभ्यता हमें निभानी चाहिए। नई दुनिया, नया जीवन आपने तो जी लिया, अब हमें जीने दीजिए। मैं क्या तुम्हारा जीना रोक रही हूँ? वो अंदर से भर आई थी और एक लंबी हूँ के साथ फोन का चोगा रख दिया था। ऐसी कितनी ही सुरंगों से उसे रोज गुजरना पड़ता है। बाप से बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी कहीं उनकी ऊंची दहाड़ उन्हें डराती है। बाप तक संदेशा भी माँ की ही पीठ पर चढ़कर पहुँचता है। उसने कार्ड को उठाकर अलगनी पर रख दिया। रखते रखते उसने फिर सरसरी नज़र से देखा। विश्वास नहीं हुआ यह उसके अपने बेटे की शादी का कार्ड है, जिसे लेकर इतना पिसूरना चल रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे यह कार्ड नीरज को दिखाए, जैसे उसे किसी सगे संबंधी की शादी का प्रसंग उठाकर शादी में जाने की इजाज़त मांगनी हो। इस कार्ड को दिखाने पर नीरज की ओर से लौटते संकल्प उसे स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं। भुगतो अपने लाड़ प्यार का नतीजा। मैं न कहता था इसे रोको इन विदेशी बिल्लियों को मिलने से। आज तुम्हारी शय का नतीजा सामने है। क्या तुम नहीं रोक सकते थे? वह फरियादें तो तुमसे करे और निजात मैं दिलाऊं। तुम कभी बीच में पड़े होते तो शायद आज यह ना होता जो हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ तो हो गया है। अब या तो भुगतो या हट जाओ उनके रास्ते से। सरिता, तो क्या छोड़ दो उनको? उससे क्या अंतर पड़ेगा? तुम छोड़ो या ना छोड़ो। बाय द वे तो उसी परिपाटी पर चल ही रहे हैं। यह तो नगाड़ा बजा है। युद्ध का बिगुल हमारी ओर से भी बज गया तो क्या? तुम कैसे बाप हो? जैसा भी हो, कम से कम उनकी चिरौरियां करने वाला बाप नहीं बन सकता। घर में खुशी आने वाली है, इसे इस तरह क्या हम नहीं सोच सकते? तो बटोरो ना चारों हाथ ये खुशियाँ, रगड़ो नाक जमीन पर। इसीलिए तो सब कुछ छोड़ कर आए हैं। बच्चों की जिंदगी बनाने चले थे, लगता है अपनी भी गंवा बैठे हैं। सरिता देख रही थी नीरज की नाराजगी एक गंभीर उदासी में बदलती जा रही है। वह वहां से उठकर गुसलखाने में मुंह धोने चली आई, जैसे अभी किसी युद्ध के मोर्चे की तैयारी बाकी है। कोशिश करती रही कि सब कुछ जुड़ा रहे। प्रयत्न किया कि उनकी खुशियों का हिस्सा बनी रहे। मनी मन जलती भुनती भी उन्हें आशीर्वाद ही देती रही। इस बेलाग बेशर्म संस्कृति पर लानत फेर कर जैसे अपने बेटे को जाल में फंसाया गया शिकार समझती रही। हाँ, वे इतने नादान हैं ना कि कोई भी उन्हें फंसा सकता है। फंसना न चाहो तो कोई न फंसा सकता। नीरज ठीक कहता है। वास्तव में इन सब के पीछे अपनी ही दुर्बलताएं, नाकामियां और हीनताएं छिपी हैं। वे यौवन की उस दहलीज पर हैं जहां घर, संस्कार या अपने देश का कोई भी नियम उन्हें कारागार सा लगता है, क्योंकि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज़मीन उन्हें आज़ाद पंछी की तरह उड़ने की आज़ादी देती है। इसीलिए वे घर से भागते हैं। मैं समझती हूँ, एक तो पीढ़ी का अंतर, ऊपर से देशांतर। यही नहीं, उनकी अपनी उम्र जनित
मूढ़मती और मर गया या कुंद हो गया विवेक भी तो है। आज उनमें वे सभी पुराने संस्कारों के चिन्ह मिट गए हैं और उस जगह यह नया कूड़ा करकट जमा हो गया है। अब क्या करना होगा? कुछ तो सोचना होगा। करना क्या है? जो करना था वो कर चुका। ये कार्ड उसने तुम्हें ही नहीं, सारे सर्किल और इंडिया में भी यही भेजे हैं। तुमसे लिस्ट ली थी ना उसने सबकी? हाँ, तभी रोक लेती और कहती कि अपनी तरफ के कार्ड हम स्वयं बनवाएंगे। यह मैं कैसे कह सकती थी, या कहिए कि कह नहीं सकी। तो अब क्या कर सकती हो? अब देखो और इंतज़ार करो उन जूतों का जो फ़ोन की घंटियों के साथ बजने वाले हैं। क्या कार्ड बनवाया है साहबजादे ने। जॉन और जेनी 21 जून 1998 सुबह 10 बजे अपने विवाह पर आपकी उपस्थिति के आकांक्षी हैं। चर्च इग्नेशियस बिकॉन स्ट्रीट शिकागो। RSVP 15 मई 1998 मिसेस एना क्रिस्टोफर। चर्च इग्नेशियस बिकॉन स्ट्रीट शिकागो। RSVP 15 मई 1998 मिसेस एना क्रिस्टोफर। मुझे बतलाओ, यह कहीं से भी हमारे बेटे के विवाह का कार्ड लगता है? उसने अपना नाम तो पहले ही बदल लिया था, यह कहकर कि इन लोगों को हमारा नाम बुलाना नहीं आता और नाम को इतना बिगाड़ देते हैं कि आदमी अपने आप को ही न पहचाने। दूसरी दलील दी कि नौकरी मिलने में आसानी होती है। हमें ही बनाता रहा। वास्तव में वह तो सब अंदर ही अंदर अपने आप को और हमें इस सब के लिए तैयार कर रहा था, हमारी नाक के नीचे। हम ही समझ नहीं पाए। अब कहते हैं जनाब, जीवन में ऊपर उठने के लिए विदेशी बिल्ली से शादी जरूरी है। हम मूढ़मती ही उसकी चालाकियां समझ नहीं पाए। बस गाहे बगाहे आने वाले उसके फ़ोनों पर ही तुम निहाल होती थी। पर गलतियां तो हमने भी की हैं ना नीरज। क्या सिर फोड़ दिया हमने उनका? उनके लिए अपना घर, देश, माँ बाप, सगे संबंधी छोड़ के आए। पर तुम्हें याद है नीरज, जब हम पहले पहल यहाँ आए तो यहाँ की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के चक्कर में हर वीकेंड में इन्हें घर में अकेला छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि पार्टियों में बच्चों को ले जाना मना होता था। हम उस भेड़ संस्कृति का हिस्सा बनना चाहते थे और तुम भी यहाँ के रीत रिवाजों की दुहाई देती थी। मुझ पर दोष लगा रही हो? दोष तुम्हारा या मेरा नहीं, उस समय की मांग का है जो हमने पूरी की। हालांकि तुम जानते हो कि मेरा मन अंदर ही अंदर रोता था और मैं कई बार तुम्हें पार्टी से जल्दी खींचकर घर ले भी आती थी। यहाँ आए तो इस जिंदगी का हिस्सा तो बनना ही था। हमारे घर आने तक बच्चे टीवी देखकर सो जाते थे। धीरे धीरे बच्चों ने अपने उस अकेलेपन में अपने आप को तलाश लिया था। आज वही तलाश अपना मूर्त रूप धारण कर रही है, जो सचमुच खलता है। पर तब हम पार्टियों में शतरंज, ताश, खाना पीना और अपनी चुहलबाजियों में व्यस्त होते थे। कहीं उन्हें भी इसका कुछ अंदाजा तो रहा ही होगा नीरज। बाद में जब हमने धीरे धीरे पार्टियों में जाना कम किया, तब शायद समय निकल चुका था। उन्होंने अपने खालीपन को भरने के लाघव ढूंढ लिए थे। टीवी पर न जाने क्या क्या देखना, देर तक जागना और कमरा बंद करके न जाने किसके साथ बतियाना। इस सब से धीरे धीरे उनकी एक अलग ही दुनिया बनती गई। पर तुम माँ थीं, तुम रोक सकती थी यह सब। हाँ, यह आक्षेप बड़ा सरल है, अपने आप को बरी कर लेने का। आज वह अपने आप में न जाने किन किन खलावों में खल रही थी। वही बच्चे हैं जिनके लिए आसमान में उठे हाथ दुआओं और सलामतियों की मांगते थकते नहीं हैं। आज उन्हीं की खुशी पर आंसू निकल रहे हैं। वह अपने आप से ही रोज़ पूछती है, क्या दो संस्कृतियों के अंतराल में यह ज़रूरी है कि माँ बाप को आँख की किरकिरी समझकर मसकते रहो जब तक वह आँख से निकल न जाए? जबरन उसने अपने आंसू कोटरों में वापस खींच लिए। कैसी माँ हूँ, और हाथ फिर ऊपर ईश्वर की तरफ उठा दिए। रक्षा करना। हम कार्ड की पंक्तियों के बीच न हुए तो क्या हुआ? दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सभी के माँ बाप क्या माथे की बिंदिया बनकर माथे पर सजे रहते हैं?
हमें मान लेना चाहिए कि हम स्वयं ही उन्हें नया भविष्य देने यहाँ आए थे। पर क्या यही कारण था यहाँ आने का? उनको नया भविष्य देने के लिए कहीं इसकी सच्चाई भी आज उसे अंदर कुरेद रही थी। क्या हमारी अपनी इच्छाएं या आकांक्षाएं नहीं थी इस महादेश का हिस्सा बनने की? जरा सी कोई अदना सी बाहर की चीज ला देता, लिपस्टिक, टूथब्रश, सेंट या कुछ और, तो सालों हम उसे 7 पर्दों में छिपाए संभाले रहते और अमेरिका के गुण गाते रहते। यह कहीं हमारी अपनी भी सतरंगी तितलियां थीं जिन्हें पकड़ने हम अंधाधुंध दौड़े थे। यूं कहो कि बच्चे हमारे उन आकाशीय आकांक्षाओं की चपेट में आ गए। कई बार तो बड़का कह देता था, माँ वहाँ हमारे पास क्या नहीं था जो हम यहाँ पाने आए हैं। बड़के की बात आज भी कहीं अंदर खलाबों से भर देती है। पाया तो क्या, बस खोया ही खोया है। अब यह कार्ड उस सबको खोने की दुंदुभी बजा रहा है। उसने फिर से कार्ड को हाथों में संजो लिया। नीरज के पास अपनी आहट की उपस्थिति को दोबारा जताने के लिए उसने कार्ड को जोर से चूम लिया, खुशी की छनछनाहट को उस सन्नाटे में घोलने के लिए। नीरज ने आंखों से कोहनी हटाकर देखा और मुस्कुरा दिया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपको भारतीय संस्कृति और अमेरिकन संस्कृति के अंतर का पता चला हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।